देखें सर, इसमें दो चार चीजें हैं। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट आने के लिए आपको एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चाहिए, स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको स्टेबल पॉलिसियां चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं जी, उनके पास बड़ी चॉइसेस होती हैं। वो 100 मुल्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो आते हैं पैसे बनाने। तो वो देखते हैं कि स्टेबल पॉलिसियां कहाँ हैं, कि प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो कहाँ होंगे, प्रिडिक्टेबल प्रॉफिट कहाँ होंगे, डिविडेंड मुल्क से बाहर निकाल सकेंगे, करेंसी रिस्क ज्यादा नहीं होगा, पॉलिटिकल रिस्क ज्यादा नहीं होगा। तो उन चीजों में जी अभी पाकिस्तान को काफी काम करना है। और दिस इज द मेन रीजन जी कि यहाँ इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग $2 बिलियन की ऊपर नीचे थोड़ा बहुत इधर उधर है। अब आप देखें एक मुल्क उज्बेकिस्तान में जी $45 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। और क्योंकि वो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉलिसियां ठीक बना रहे हैं, क्योंकि इसका एक पूरा वो इकोसिस्टम बना रहे हैं, वो तवज्जो देते हैं एयरपोर्ट ठीक करो, तवज्जो देते हैं टैक्सी सर्विस ठीक करो, ताकि फॉरेनर आए, बाहर से फॉरेन तो इन्वेस्टर जावेद आए। साहब, पाकिस्तान क्या करे कि यहाँ पर भी कुछ 40-50 अरब डॉलर की सालाना एफडीआई आनी शुरू हो जाए, पाकिस्तान के मसले वैसे ही हल हो जाएंगे सारे? जी बिल्कुल, बिल्कुल है जी। और लेकिन इसमें ये भी कहने की जरूरत है सर कि आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए ना, वो प्रॉपर किस्म की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे आपने अभी माइनिंग पे बात की ना, ये बिल्कुल आपने पते की बात की है कि अब हम बात कर रहे हैं कि जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफिशिएंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इससे नौकरियां क्रिएट हों, इससे एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज बढ़े, इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, इससे मैनेजमेंट स्किल सेट ट्रांसफर हो। अगर आप सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं क्योंकि आपने कंजम्पशन बढ़ानी है और उसी कंपनी की डिविडेंड्स अगले 10 साल 10 टाइम्स एज मच हैं जितना पैसा आया था, तो उस किस्म की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है अब हमारे लिए कोई खास फायदेमंद नहीं है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपको, मैंने क्लाइमेट की तो बात की, लेकिन उसके अलावा भी आपको जो है ना और भी काफी पॉलिसियां देखनी होंगी जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है जी कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टमेंट में ना डिफरेंट सिनारियो नहीं बना सकते। अगर आपका इन्वायरमेंट, आपके अगर लोकल इन्वेस्टर, पाकिस्तानी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये एक्सपेक्ट करना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर आके पैसे डालेंगे, तो वो तो उसमें मुझे तो कोई लॉजिक नहीं नजर आता। अगर आपके अपने लोग कंफर्टेबल नहीं है, या अपने लोग डर रहे हैं, या अपने लोग पॉलिसियों में बिलीव नहीं करते हैं, तो बाहर के लोग क्यों बिलीव करेंगे?